પૂજા વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી इकाई 6 भरत 1900। भरत पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उसे इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। दल मेघदूत और रघुवंश के अनुवाद पर इन्हें कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। ये बालक है वह भरत है। तपस्विनी पहली और दूसरी दो तपस्विनी जो ऋषि मुनियों के आश्रम में तप करने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में रहती है, वो तपस्विनी ऋषि मुनियों के आश्रम में ही रहती है, वो तपस्विनी कहा जाता है। राजा दुष्यंत है, वो भरत का पिता है। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। क्या करते हैं? राजा दुष्यंत उस बालक को पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। क्या कहता है बालक कि अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरा दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी कहती, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। क्या कहते हैं कि तू बहुत हठीला है, पशुओं को क्यों सताता है? तेरा नाम ऋषियों ने जो सर्वदमन रखा है, वो तेरे लिए ठीक ही है। दुष्यंत कहते हैं, उनकी बातें सुनकर वो अपने आप से बातचीत करते हैं। क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है? क्या कहते हैं? दुष्यंत कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मेरा प्यार उस बालक पर बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तुम इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी क्या कहते हैं कि जो तुम इस बच्चे को छोड़ने नहीं देगा तो सिंहनी यानी कि सिंह के बच्चे की माता वो आकर तुझ पर वार करेगी। बालक कहता है मुस्कुरा कर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। क्या कहता है कि सिंहनी से भी मैं डरता नहीं हूँ। और दुष्यंत कहता है, आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। क्या कहते हैं कि ये बालक साधारण पुत्र नहीं है, एक तेजस्वी पुत्र है। और इसका मुख कैसा है? अग्नि समान तेजस्वी है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। क्या कहती है? पहली तपस्विनी कहती है, हे बालक, तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे एक खिलौना दूंगी। वो क्या खिलौना देना चाहती थी? एक मिट्टी का मोर देना चाहती थी। पर बालक हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? बालक क्या कहता है? खिलौना मुझे दे दो पहले, कि वो खिलौना कहाँ है? दुष्यंत कहते हैं, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियां पर एक ऐसा अद्भुत जाल है
और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। क्या कहते हैं कि इसका हाथ में जो हाथ में चक्रवर्तियाँ जो रेखाएं है वो भी अद्भुत है। उंगलियां पर भी ऐसा अद्भुत जाल है कि जाने के कमल को भी लज्जित कर रहे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि सुव्रता, मेरी कुटिया में से ऋषि कुमार के लिए जो मोर का मिट्टी का खिलौना है वो उसे लाकर दो, तभी वो मानेगा और इस बच्चे को छोड़ेगा। पहली तपस्विनी कहती, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती हूँ। और पहली तपस्विनी यह कहकर वो खिलौना लेने के लिए जा रही थी। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। क्या करता है और तपस्विनी के सामने बोलता है कि मैं जब तक खिलौना ना आए तब तक मैं इसी बच्चे के सामने ही खेलूँगा। दुष्यंत कहते हैं, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंक की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। कहते हैं कि धन्य है वो लोग कि जिसको अपने बच्चों को अपने गोदी में खिलाने का अवसर मिलता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी कहती है कि क्यों हठीले, क्यों जिद करते हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। इधर उधर वो तपस्वी दिखती है और कहते, कोई ऋषि कुमार यहाँ है, आए तो कोई ऋषि कुमार है तो इसे। तभी वो दुष्यंत को देखती है और कहती है कि महात्मा, तुम यहाँ आओ और इस बालक के हाथ से ये सिंह का बच्चा छुड़ाओ। दुष्यंत कहते, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। यह इतना ही दुष्यंत ने कहा और ये बच्चे ने ये सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्वी ने कहा, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। क्या कहते हैं, दुष्यंत को कहते हैं कि कम नसीब ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस है कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र जाना था। क्या कहते हैं कि सत्य है कि ये उसके व्यवहार से लगता है कि ऋषि कुमार नहीं है, पर वो तपोवन में रहता है, इसलिए मैंने उसे ऋषि पुत्र ही जाना है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख में हुआ तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता है। और दुष्यंत कहते हैं कि इसके हाथ छूने से मुझे इतना अच्छा लगता है, तो जो कम नसीब उसके बहुत नसीब वाले इसके पिता है वो तो कितने खुश हो गए। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी उन दोनों के, दुष्यंत और जो बालक है उसकी ओर देखकर अचंभे की बात है। क्या कहती है, आश्चर्य की बात है। दुष्यंत कहते, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दूसरी तपस्विनी कहती, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। क्या कहती है कि दुष्यंत की और इस बालक की सूरत मिलती जुलती है
और दुष्यंत की बात भी उसने एक ही बार में मान ली। दुष्यंत कहते बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? क्या कहते हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं है बालक तो किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी कहते हैं यह पुरुवंश है। क्या किस वंश की है? वंश का है, पुरुवंश है। दुष्यंत कहते स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। क्या कहते? दुष्यंत भी पुरुवंश के हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि वो इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों को आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते। देवता जैसे शक्तिशाली वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? अब क्या कहते हैं कि हम पुरुवंश में तो यही रिवाज है कि हम भले महल में रहे पर पृथ्वी की रक्षा और पालन करना ही हमारा धर्म है। वृद्धावस्था में हम तपस्वी आश्रम में कुटीर वृक्षों के नीचे कुटीर बना कर रहते, यही हमारा धर्म है। तो ये बालक कैसा होगा? दूसरी तपस्वी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। क्या नाम के? मेनका नाम के। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत कहते हैं मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। अब दुष्यंत को आगे को जानने की इच्छा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? कहते हैं कि इसकी माता, इस बालक की माता किस राजर्षि की पत्नी है? तो दूसरी तपस्विनी कहते हैं जिस राजा ने अपनी विवाह स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी। क्या कहते हैं दूसरी तपस्विनी कि जिस राजा ने अपनी पत्नी को कुछ अपराध भी नहीं किया फिर भी छोड़ दिया, ऐसे राजा का मैं नाम ले लूँगी नहीं। दुष्यंत कहे स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। दुष्यंत अपने आप को ही कहता कि ये कथा अपने आप को मिलती है, क्योंकि दुष्यंत ने ही अपनी पत्नी को बिना अपराध ही नहीं किया था और छोड़ दिया था, उसका त्याग किया था। इसलिए भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। अब आगे वो फिर से दुष्यंत अपनी उस बालक की माँ का नाम पूछते। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। क्या कहते हैं कि शकुंत लावण्य देख। बालक है बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? बालक को ऐसा लगा कि उसकी माता शकुंतला है, इसलिए वो पूछने लगा। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। क्या कहते हैं? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं पर इस मिट्टी के मोर को देखने के लिए कहा था। दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करते हैं। क्या कहते हैं कि इसकी माँ शकुंतला मेरी ही पत्नी है कि कोई और दूसरी? यह प्रश्न मेरे मन में चिंतित करता है। बालक कहता है खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहा गया। क्या कहा गया? कि रक्षाबंधन, जो उसकी रक्षा करने के लिए जो धागा बांधा था वो कहा गया। दुष्यंत कहता है घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। क्या कहता है कि वो एक सिंह के बच्चे इसके साथ खेलता था, तब उसके हाथ से वो धागा गिर गया था, अब मैं उसे उठाकर देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी कहता है, अरे अरे,
मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी के ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका क्या था। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित का मतलब है जिससे कोई पराजित न करे। वो जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। क्या कहा था, इस बालक का नामकरण हुआ था तब मरीचि के पुत्र कश्यप ने ये धागा उसे दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। क्या कहते कि उसके हाथ से जो धागा निकल जाए तो उसके माता पिता के सिवा कोई दूसरा इस धागे को छू सकता नहीं। दुष्यंत कहता है और जो कोई उठा ले तो क्या हो। जो पहली तपस्विनी कहते तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। क्या करता है कि पहली तपस्विनी कहती कि यह धागा उठा ले तो उसको सांप बनकर ये धागा उसको डस लेता है। दुष्यंत कहता है तुमने कभी ऐसा होते देखा है। क्या कहता है कि तूने कभी ऐसा होते कभी देखा है। तो पहली तपस्विनी कहते हैं अनेक बार। दुष्यंत कहते हैं तुमने अनेक बार। दुष्यंत कहते प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। क्या कहते हैं कि दुष्यंत खुश होकर कहते हैं कि मेरी मन की इच्छा पूरी हुई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। अब दुष्यंत को उसका पुत्र भरत मिल गया, इसलिए वो खुश हो गए। अब शब्दार्थ। तपस्विनी तो तप करने वाली स्त्री, अचंबा तो हैरानी, हठीला तो जिद्दी, सर्वदमन तो सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, उज्ज्वल तो चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती तो सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन अटपटे शब्द, ढीठ એટલે કે इतना जिद्दी, आचरण व्यवहार, बड़भागी बड़े भाग्य वाला, कुल वंश, वृद्धावस्था बुढ़ापा, जितेंद्रिय यानी कि जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर यानी कि शेर सिंह, देव पितरे यानी कि देव और पूर्वज, विवाहित यानी कि शादीशुदा स्त्री, परदेसी यानी कि दूसरे देश का, शकुंत लावण्य जिसका अर्थ होता है मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत जिसका अर्थ होता है वर्णन हाल, मनोरथ यानी कि मन की कामना इच्छा, ओठ यानी कि आड़ अवरुद्ध, मुहावरे बात पर कान नहीं धरना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझना।